तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा चल रहा है। तो इसमें हमने कल चर्चा की थी, जैसे ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें भगवान बता रहे हैं। तो 2.40 में सबसे पहले बताते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो भक्ति में किया गया प्रयास है नाशोस्ति, वो कभी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, ना उसका महत्व कभी कम होता है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और थोड़ा सा भी प्रयास उस दिशा में जो किया जाता है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, इस संसार में हर जीव कष्ट भोग रहा है और कष्ट ले भी रहा है। हाँ, कुछ कष्ट पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भोगता है और बाकी कष्ट इनवाइट इस जन्म में करता है। इतना हर आदमी भाग रहा है, 16 घंटे की नौकरी कर रहा है, 14 घंटे, तो कष्ट ले रहा है। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा भी जो जीव कष्ट लेता है तो बड़े महान भय से उसकी रक्षा होती है। इसीलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए 2.41 में बताया। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक या गुरुनंदना बहुशाखा अनंत बुद्धयो अव्यवसायिना। वन पॉइंटेड फोकस के साथ जब भी हम भक्ति किसी क्रिया में लगते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसे कोई व्यापारी होता है पूरी अपनी शक्ति लगा देता है। व्यापार उसकी क्या है, आत्मा रहती है, उसी के बारे में निरंतर सोचता है। ऐसे ही हमको भक्ति करनी। बहु शाखा अनंत, नहीं तो बुद्धि बहुत शाखाओं में चली जाएगी। तो बुद्धि उसकी जो होती है बहुत सारी शाखाओं में क्यों बट जाती है? क्योंकि वो भोग करना चाहता है या एंजॉय करने के लिए वो आकर्षित हो जाता है। एंजॉय करने के लिए संसार में कैसे आकर्षित होता है? तो 2.42-43 में बताया, या मिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति या विपश्चिता नान्यद वेदवादरतः पार्थ नान्यद अस्ति इति वादिनः। या मिमां पुष्पितां वाचा, शास्त्रों में कुछ पढ़ता है और शास्त्रों में बहुत सारा ऐसा, वेदों में 80% दिया गया है भौतिक संसार में आप सुखी कैसे रह सकते हैं और ये संसार के बाद स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। सब बहुत ज्यादा इस पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार की जब पुष्प वाचा, जब वो सोचता है कि यहाँ पे ही लाइफ अच्छी हो जाए,
ये इधर उधर जाना है तो झंझट है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वगैरह जो झंझट है थोड़ा, इतनी दूर जाना। यहीं पर ठीक हो जाए तो अच्छा है। पहले व्यक्ति प्रयास करता है ना। जैसे ठंड में डिवोटी प्रयास करते हैं कि कंबल के अंदर ही अगर सब कुछ हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता, सुबह मन में विचार आता है उठते समय। हाँ, तो वही नहीं होता, यहीं पे एक छोटा सा ऑल्टर लगा लिया जाए, यहीं पे जप हो जाए, मंगल आरती हो जाए। वैसे भी भगवान मन का भाव देखते हैं। तो ऐसा वेदों में दिया गया। क्या इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती आ विपश्चिता, तो जो विपश्चित नहीं है, जिनकी विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई, वो इस प्रकार की बात करते हैं। हाँ, काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। काम आत्मना, ये जो भोग करने की इच्छा है, फिर उनका वही आत्मा बन जाती है। आत्मा मतलब विच इज द वेरी कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। जैसे शरीर में क्या है, आत्मा जो है वही सार तत्व है। हाँ, जो आत्मा है वही सार तत्व। भगवान बोलते हैं ना, आत्मा का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस। हाँ, भगवान गीता में 10वें अध्याय में बोलते हैं भूता नाम अस्मि चेतना, जीवों में मैं क्या हूं, मैं चेतना हूं, जो आत्मा का सिम्टम। तो व्यक्ति ये संसार में किसी उद्देश्य के लिए प्रयास करता है, और पता नहीं उसको जीवन ही वही बन जाता है। तो आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं, बहुत साधारण है, उसी को वो समझता है यही जीवन है। जो बिजनेस वाला होता है उसको लगता है बस यही बिजनेस है, यही मेरा जीवन है। कोचिंग वाले को लगता है कोचिंग ही मेरा जीवन है। जॉब वाले को लगता है यही मेरा सब कुछ है। काम आत्मना, क्यों? क्योंकि उसमें करते करते वो इतना रम जाता है उसमें, उसको लगता है बस यही जीवन है। हाँ, इस प्रकार से धन अर्जन करना, सुविधाओं को जुटाना, यही जीवन है। काम आत्मना स्वर्ग परा। तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लिया जाए, थोड़ा बहुत। हाँ, तीर्थ में कुछ थोड़ा दान कर दिया जाए, थोड़ा दान यहाँ कर दिया जाए, थोड़ा बहुत बीच बीच में सत्यनारायण की कथा हो जाए, जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाए मेरे लिए। अभी भी इंजॉय करूं और मरने के बाद भी इंजॉयमेंट की जो गाड़ी है वो रुकनी नहीं चाहिए। क्रिया विशेष बहुलाम, और इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है, अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं, यज्ञ अनुष्ठान इस प्रकार करता है, लेकिन उसका उद्देश्य वही रहता है। क्या? भोगैश्वर्य गतिम प्रति, गोल क्लियर है उसका। भोग और ऐश्वर्य, यही दो मुझे चाहिए। हाँ, आप उसको मंदिर में ले आओ, कहीं पे भी ले आओ, उसका गोल एकदम क्लियर है, एक सूत्री उसका कार्यक्रम है, मुझे कुछ भी करना है, लेकिन गति क्या है मेरी? भोगेश्वर, ये दोनों चीज मुझे चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए। ये भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रॉब्लम क्या है भोग और ऐश्वर्य में? 2.44 में बताते हैं, हमारे पास जो सबसे मेन खजाना है वो लुट जाता है। इस संसार की संपत्ति को एकत्रित करने में जीव के पास जो सबसे मूल्यवान संपत्ति है वो चली जाती है। ये प्रॉब्लम भोग और ऐश्वर्य में। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हो जाता है, उसकी जो चेतना एकदम आसक्त हो जाती है। क्या हो जाता है? तया अपहर्त चेतसा, द ट्रेजर ऑफ कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। संसार के तो खजाने इकट्ठे कर लेता है, थोड़ा धन हो गया, कुछ एक दो एफडी भी बना लिए, हाँ, कुछ शेयर्स भी किसी कंपनी के अच्छे चल रही हैं उसके शेयर्स भी खरीद लिए, एक दो प्रॉपर्टी भी डाल के रख दिए। हाँ, इतने में यमदूत लेने आ जाते। हम्म, तो आधी कॉन्शियसनेस उसकी कहाँ है? कुछ शेयर्स में है, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ एफडी में। हाँ, और यमदूत ये सब यहीं रह जाता है। यमदूत लेके जाते हैं जहाँ उसकी कॉन्शियसनेस रहती है। हाँ, 8.6 में क्या बताया है? यम यम वापी स्मरण भजते यंते कलेवर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोचना चाहिए विचार किस दिशा में भाग रहे, विचार शक्ति किस दिशा में भाग रहे हैं विचार, इसको सोचना चाहिए। कितना मुश्किल है भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करना, जप करने में भी भगवान का ध्यान रखना कितना मुश्किल है। हाँ, कुछ हम करते हैं, नाम जप करते हैं कि सत्संग प्रोग्राम में आते हैं, तब भी संसार में विचार रहता है। तो ये जो व्यक्ति पूरी तरह से संसार में, उसका क्या हो? तो हमारे पास सबसे मूल्यवान जो पूंजी है वो इस थॉट्स के, विचार कहाँ जा रहे हैं। कितना विचार आता है कि भगवान की सेवा करने, ज्यादातर विचार, जैसे ठंड है तो पूरा विचार यार
ठंड ना लगे किसी तरह। हाँ, कितना व्यक्ति शरीर के बारे में सोचता है, गर्मी है तो बस एसी चला लिया जाए, गर्मी ना लगे। थोड़ा उसको, थोड़ा कुछ हुआ है, भूख लगे, बस अच्छा भोजन मिल जाए। ज्यादातर विचार क्या उसका, सेल्फ सेंटर्ड, इन्वायरमेंट के थ्रू सेंटर्ड है ये। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके ऊपर मटेरियल गोल बना लेता है एक दो। और आजकल की डेट में ये कॉन्शियसनेस जो है, जो सोशल मीडिया है, उससे सबसे ज्यादा क्या लॉस्ट होता है, कॉन्शियसनेस। इतना लॉस्ट हो जाता है, वो देखता रहता है उसको, वो शॉर्ट्स, ये किस में आते हैं, हाँ हाँ यूट्यूब। अच्छा, ये तो यहाँ भी, तो नरसिंह। तो ये क्या है, इसलिए प्रॉब्लम है, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाती है। हाँ, कुछ यूट्यूब देखता है, कुछ ऐसे शॉर्ट देखता है, वीडियो देखता है, जो रेलेवेंट नहीं, कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो जो है लॉस्ट हो जाती है। और इतना वो है, पहले के समय में उसको कुछ भी चीज़ खरीदनी होती थी, चॉइसेस नहीं थी, तो उसकी कॉन्शियसनेस बच जाती थी, पैसे भले खर्च हो जाए थोड़े बहुत। आज की डेट में एक टोपी खरीदनी है, नेट पे डालेगा, हैं? अब नेट में 10 तरह की टोपियां हैं, कोई ऊपर से बंद हो रही है, कि अंदर से बंद हो रही है, साइड से बंद हो रही है। उसको देखेगा देखेगा डिस्काउंट किस में ज्यादा है, किस में कम है। हाँ, और वो बुद्धिमान शिरोमणि 1 घंटा लगा के एक टोपी खरीदेगा। हाँ, ये उसमें कई बार डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको वापस करेगा, उसकी कंप्लेन लॉन्च करेगा, उतने में ठंड निकल जाएगी। मॉडर्न कल्चर में क्या है, ये वैदिक कल्चर में सरलता थी। उसको कहीं एक जैकेट खरीदना है, कुछ खरीदना है, कितना आदमी कॉन्शियसनेस वेस्ट करता है। ये एंजॉय करने, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना दया अपहृत चेतसा। इसीलिए जीवन जितना सरल होता है, भगवान की भक्ति करने में भी थोड़ा उतना आसानी होता है, कि उससे थोड़ा कनेक्शन है। हाँ, लाइफ को सिंपल रखना, सिंपल रखना। आज की डेट में व्यक्ति डिवाइस लेना चाहता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जितने फीचर्स है, मतलब उतना तेजी से कॉन्शियसनेस डिप्लीट होगी। हाँ, जितने ज्यादा फीचर होंगे, उतने तेजी से कॉन्शियसनेस क्या होगी उसकी, डिप्लीट होगी, कॉन्शियसनेस नहीं। तो ये टेंशन है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेत साध व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, ये झंझट में मत पड़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स है वेदों के। अगर तुम झंझट में पड़ गए, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, ये जो 3 गुणों में जो चीजें दी उसके ऊपर उठो, तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु, द्वंद्व से ऊपर उठो। द्वंद्व को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको सहन करना पड़ेगा। जैसे सर्दी गर्मी, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। कोई सोचे सर्दी में वो गर्मी का एहसास, वो काम नहीं करेगा वो, ये वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। उसको देखना है, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंजमेंट करना है, लेकिन थोड़ा उसको सहन करना है। ऐसे गर्मी है, ये थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ये पूरा कंफर्ट का अरेंजमेंट करेगा तो नहीं। सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सहन करना पड़ेगा। कुछ इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मुझे कैसे बेइज्जती कर दी, मूवी में रहता है ना, और कहीं और रियल लाइफ में भी, उसने हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, और इस पर चर्चा करेगा, उसका अरेंजमेंट करेगा। वन इज टू मूव ऑन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। जीवन में जो भी है, निर्योग क्षेम, जो है उसको बचा के रखना, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, बहुत ज्यादा नहीं करना। व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना है, जिसकी सुरक्षा होनी होगी वो हो जाएगी। और जो प्राप्त, जो मिलने वाला होगा मिल जाएगा। ये सब क्यों बोला गया है, एक ही उद्देश्य से। उद्देश्य वही है कि व्यक्ति भक्ति पे फोकस कर सके। इसलिए यावन अर्थोदुपाने सर्वथा संप्लुतोदके 2.46 में बताया है, तावन सर्वेशु, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं एक जगह जब व्यक्ति एनर्जी डालता है, भक्ति में एनर्जी डालता है। जब भी हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए, शास्त्रों में अलग अलग एंगल से, अलग अलग चीज से वही बात बताई जा रही है बार बार,
कि भक्ति के लिए प्रयास करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो सब चीज सिद्ध हो जाएगी। और उसको छोड़ के अगर हम करोड़ों लाखों प्रयास करेंगे, कोटि यत्न करेंगे कि चीज सेट हो जाए, वो सेट नहीं होगी। जितना सेट करने का प्रयास करेंगे उतना डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, इसलिए 2.47 में भी बताया, आर्ट ऑफ वर्क कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु। उसको हमने डिस्कस किया था कल, 2.48 डिस्कस किया था। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि अर्जुन तुम योग में स्थित हो जाओ, संगम त्यक्ता फल की आसक्ति को छोड़ के, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस सफलता, असिद्धि मतलब फेलियर। सक्सेस और फेलियर को छोड़ दो, समत्वम योग उच्यते। सक्सेस और फेलियर जिसको संसार में लोग कंसीडर करते हैं वो एक्सटर्नल चीज है, बाहर का चीज है। वो एक्चुअल सक्सेस और फेलियर नहीं है जिसको लोग सक्सेस और फेलियर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे भगवान इसको बता रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? वो समता। हाँ, तो जो सक्सेस और फेलियर जिसको लोग कंसीडर करते हैं वो एक्सटर्नल सक्सेस और फेलियर है, वो रियल सक्सेस और फेलियर नहीं। जैसे एग्जाम में बच्चे के मार्क्स कम आए वो एक्सटर्नल फेलियर है, लेकिन अगर लर्निंग कम हुई तो वो रियल फेलियर। ये ऐसा है। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल सक्सेस और फेलियर के चक्कर में पड़ोगे तो रियल सक्सेस छूट जाएगी तुम्हारी। तो अगर तुम समता यानी मेरे को प्रसन्न करने के लिए करोगे तो फेलियर है ही नहीं उसमें, उसमें कोई फेलियर है ही नहीं, उसमें सक्सेस ही सक्सेस है। भक्ति के मार्ग में कोई फेलियर है ही नहीं, तो सक्सेस ही सक्सेस है। आदमी ग्रो ही करता है, नीचे आता है, नीचे आता नहीं। अर्जुन ने 6 चैप्टर में पूछा है, हाँ आ यदि श्रद्धयोपेते योगत चलित मानसा। भगवान उस व्यक्ति का क्या होता है? आ यदि श्रद्धयोपेति, यत्न कर रहा है वो श्रद्धा के साथ, लेकिन क्या है, मन इधर उधर अटक गया, उसका कंप्लीट नहीं हो पाया भक्ति का, तो क्या होगा? भगवान ने क्या बोला? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, इसमें कोई फेलियर नहीं, फेलियर नहीं हो सकता। इसलिए यहीं पे एनर्जी डालना है। तो कल के श्लोक में हमने देखा था किस तरह से भगवान ने बोले समत्वम, ये समता जो है वो योग, समता मतलब। और इसके लिए भगवान ने क्यों बोला है कि सुख दुख मान अपमान सफलता असफलता इसमें तुम सम रहो? क्योंकि ज्यादातर जो जीव की चेतना है वो इसमें ही अटक जाती है। तो भगवान के लिए कोई चेतना बसती नहीं है। अगर भगवान से कनेक्ट करना है, योग का मतलब होता है कनेक्ट करना, भगवान से कनेक्ट करना है तो पहले यहाँ डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा ना, जैसे ब्लूटूथ लगाते हैं ना, ब्लूटूथ का ईयरफोन, तो अगर एक ऑलरेडी कनेक्ट होता है तो वो तो आपका लैपटॉप में ऑलरेडी कनेक्ट है, आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो दूसरा कनेक्ट होता है। ऐसे ही सिस्टम होता है ना, एक जगह क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसी तरह भगवान से कनेक्ट करना है तो पहले ये संसार में डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भगवान इसलिए बता रहे समता। अब ये संसार में आदमी की चेतना कहाँ लॉक्ड है? इसमें ही लॉक्ड है। मैं यहाँ फेल हो गया, यहाँ पे सफलता नहीं मिल पाई मुझे। हाँ, यहाँ पे मटेरियल सक्सेस फेलियर में उसकी कॉन्शियसनेस रहती है, मेरे पास इतना है उसके पास उतना है, उसने सम्मान किया इसने अपमान किया, इसमें लॉक रहे। भगवान बोले इसमें थोड़ा सम हो जाओ, तो जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस बच जाएगी, तब तुम कनेक्ट कर पाओगे कहाँ? ऊपर। हाँ, वो फिर ब्लूटूथ का कनेक्शन थोड़ा लगे भगवान से, इसीलिए समत्वम योग उच्यते। तो इसीलिए देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सटर्नल। कल जैसे हमने चर्चा की थी, केवल बाहरी चीज को पकड़ने में एक डेंजर है। जब हम बाहरी चीज को पकड़ते हैं उसमें एक डेंजर, बाहरी सक्सेस की जो परिभाषा है उसको पकड़ते हैं उसमें डेंजर। भक्तों के लिए भी वो डेंजर है, हर तरीके से। तो हमने डिस्कस किया था, बाहरी सक्सेस को अगर कोई पकड़ता है तो एंड में उसको फ्रस्ट्रेशन ही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस संसार में सफल क्यों होना चाहता है? वो सफलता नहीं चाहता है, वो प्रेम चाहता है। और उसको ये लगता है मैं सफल होऊंगा तो लोग प्रेम करेंगे, जो सफल होता है उससे लोग प्रेम करते हैं। इसलिए आदमी सफल होना चाहता है ना। उसकी नीड सफलता नहीं है, उसकी नीड क्या है? ही वॉन्ट्स लव, वो प्रेम चाहता है।
तो लेकिन अगर वो ये डेफिनेशन रखेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इस पे हमने कल चर्चा किया था। आज 2.49 पे चलेंगे थोड़ा सा। दूरे आवरम कर्मा बुद्धि होगा धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये एक रूट श्लोक है जिसके कारण अर्जुन आगे जाके 3.1 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं दूरेणी आवरण कर्मा बुद्धि होगा धनंजय। दूरेणी आवरम कर्मा, दूरेण मतलब इसको दूर रखो। हाँ, ये जो कर्म है इसको दूर रखो। किसको? आवरण कर्मा, ये इनऑस्पिशियस वर्क, अबॉमिनेबल वर्क, ये जो निषिद्ध वर्क है, कार्य है, इसको तुम दूर रखो धनंजय, हे धनंजय। बुद्धि योगा, बुद्धि योग में तुम स्थित हो जाओ। भगवान ने पहले ही बोला है, 2.39 में भगवान ने बोला है बुद्धि योगा त्वा इमाम शुणु। मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ, बुद्धि योग कैसे प्रैक्टिस करना है। बुद्धो शरणम अन्वेक्षा, बुद्धि योग का तुम आश्रय लो। ये बुद्धि योग क्या है? भक्ति योगी है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कृपणा फल हेतवा, बुद्धि योग का तुम आश्रय लो। कृपणा, कृपणा मतलब क्या होता है? कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति होता है वो फल का आश्रय लेता है, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, कृपणा फल हेतवा, फल का आश्रय लेता है मतलब जो कृपण रहता है वो इतनी दूर का सोच नहीं पाता, शॉर्ट साइटेड उसकी बुद्धि रहती। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम बुद्धि का आश्रय लो। हाँ, बुद्धि का आश्रय लो। इसका मतलब क्या है? इसी चैप्टर में 2.38 में भगवान ने अर्जुन को बोला है क्या कि 2.31 से 38 स्वधर्म का उपदेश दिया है कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। वो क्षत्रिय जो है वो सुखी है, क्योंकि युद्ध में अगर मृत्यु भी होगी तो क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। जीत गए तो राज्य प्राप्त होगा। दोनों में फ्रूट अच्छा है, दोनों में जो फल प्राप्त हो रहा है वो अच्छा है। लेकिन यहाँ भगवान फिर उसके आगे बोलते हैं कृपणा फल हेतु, तो वो कृपण व्यक्ति है जो फल के पीछे लगा हुआ है। ये तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सुख दुख मान अपमान सफलता असफलता इसको छोड़ के तुम ऊपर। क्यों? तो भगवान क्या है, अलग अलग लेवल पे अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाला कॉन्सेप्ट गलत था, ये कॉन्सेप्ट सही है। ये अलग अलग लेवल पे चर्चा हो रही। जैसे टू शुरू 11 से 30 में भगवान ने आत्मा का उपदेश दिया, उसके लेवल पे बताया। 31 से 38 पे स्वधर्म का उपदेश दिया, उसके लेवल पे बताया अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अब तीसरे लेवल पे आ रहे हैं। हाँ, तो वो जो था कर्मकांड का लेवल था, स्वर्ग वाला, वो मटेरियल लेवल था। अभी भगवान बता रहे हैं मटेरियल लेवल से ऊपर गया है स्पिरिचुअल लेवल। ये क्योंकि मटेरियल लेवल में एट द मोस्ट स्वर्ग ही मिलेगा ना। लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान बता रहे हैं कि फल की चिंता तुम छोड़ दो, तुम कर्तव्य करो। कर्तव्य अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। और ये उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य क्या है कि जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है इससे तुमको बचना है। और इसका तरीका क्या है कि तुमको मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी। तो बुद्धि के द्वारा तुम मेरी शरणागति लो, ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। तो दूरेणी आवरणन कर्मा, भगवान बोल रहे हैं इस कर्म से तुम दूर रहो, ये जो गलत कर्म है। यही जो श्लोक है इसके कारण अर्जुन 3.1 प्रश्न करते हैं। अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि कर्म से दूर रहो, हाँ, जा ऐसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धि जनार्दना। 3.1 में ये प्रश्न किया भगवान से अर्जुन ने, जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दना। हे जनार्दन, अगर आप बोलते हैं कि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तत्किम कर्मणि घोरे, तब आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे भगवान ने बोला है ना कि कर्म छोड़ दो, कर्म से दूर रहो और बुद्धि का आश्रय लो। और अर्जुन को भगवान युद्ध करने बोल रहे हैं। तो अर्जुन के अनुसार क्या है, कर्म मतलब एंटेंगलमेंट। समझ गए? कर्म मतलब मैं फंस जाऊं। और वो भी भगवान कैसा कर्म करने बोल रहे हैं? युद्ध। और बुद्धि मतलब कोई कर्म नहीं। भगवान इसके बीच का स्टेज बता रहे हैं, वो अर्जुन के डेफिनेशन में अभी है नहीं। ये तो भगवान अर्जुन को कर्म कांड का त्याग करने बोल रहे हैं और कर्म योग में स्थित होने बोल रहे हैं।
अर्जुन को लग रहा है कि भगवान कर्म का ही त्याग करने बोल रहे हैं, इसीलिए तीसरा चैप्टर भगवान को सुनाना पड़ता है। उसका नाम क्या है? कर्म योगा। भगवान को पूरे एक चैप्टर में अर्जुन को समझाना पड़ता है। ये कृपणा फल हेतवा, इसका मतलब क्या है कि इस संसार में जो लोग होते हैं वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या है, जो संसार की परिभाषा है उसी में अपने उसी को अपना उद्देश्य बना लेते हैं। ये संसार की परिभाषा क्या है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा जॉब, हाँ, आईफोन, बड़ा पैकेज, आईपैड। ये क्या है? ये संसार की परिभाषा है ये। लेकिन ये जो भूख है, हाँ, भौतिक स्तर पे जो अपने आप को संतुष्ट करने की जो भूख है, ये क्या है? ये इनसेशिएबल, ये कभी संतुष्ट होती नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो देख पाता है कि इतनी सारी चीजों को, हाँ, ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूं जो तत्व वो नहीं है, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो इसमें नहीं है। वो क्या है? भगवान के, इसलिए रिपीटेड एम्फेसिस ये सारे श्लोकों में भगवान बार बार, ये 2.40 से एक तरह से देखेंगे तो वही लिंकिंग चल रहा है। भगवान बता रहे हैं कि ये संसार में किसी को भी प्रयास करना है तो उसको श्रेयस, श्रेयस क्या होता है? लॉन्ग टर्म वेलफेयर, लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए प्रयास करना है। लॉन्ग टर्म में कैसा प्राप्त होगा, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए नहीं। तो इसीलिए क्या है, वेदों में त्रैगुण्य विषय, तीन गुण है, यही विषय हैं ज्यादातर। अच्छा, आप रजोगुण में हो, रजोगुण में कैसे सुखी हो सकते हो? अच्छा, आप तमोगुण में हो, तमोगुण में कैसे एंजॉय कर सकते हो? सतोगुण में कैसे एंजॉय कर सकते हो? ये सब दिया है। लेकिन जो 14 चैप्टर है जिसमें तीन गुणों के बारे में भगवान ने बताए, तो भगवान बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि ये तीन गुणों से हमको बाहर निकलना है। जेल का उद्देश्य क्या है? हाँ, जेल का उद्देश्य नहीं है कि ठंड में हीटर की व्यवस्था हो जाए, गर्मी में एसी की व्यवस्था हो जाए। हाँ, ये सब तो जेल में होता ही है। हाँ, आप किसी किसी को पता भी होगा, हमको इतना पता नहीं, लेकिन बता रहे थे हमारे एक डिवोटी की जेल में भी सब व्यवस्था होती है। जेल में भी सब व्यवस्था होती है, उसको बराबर 2-3 टाइम प्रसाद मिलता है, खाने मिलता है एटलीस्ट, उसको खाने मिलता है, सोने मिलता है, ठंड है तो उसको कंबल मिलेगा। ये, लेकिन जेल से बाहर निकलना होता है। इसी तरह ये जेल से इसकी कंपैरिजन की गई। हाँ, तो जितने महापुरुष आए हैं इस संसार में, यही सिद्धांत को बता के, इसकी शिक्षा दे के इस पे अपना जीवन व्यतीत करके चले गए। ज्यादातर लोग 50 के पहले चले गए। जीसस क्राइस्ट, शंकराचार्य, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, बहुत सारे लोग 50 के पहले ही गए इसमें से। 50 के पहले काफी सारे लोग 50 वर्ष की उम्र के पहले। लेकिन क्या, हमको ये सार बता के लोग अपनी शिक्षाओं में गए। तो ज्यादातर लोग जब गीता पढ़ते हैं तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि गीता पढ़ते हैं तो बोलते हैं गीता क्या है, उसमें तो क्लियर है उसका उद्देश्य क्या है, गीता का सार क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते, यही गीता का सार है। ये, तो भगवत गीता ये बोलता ही नहीं है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते सार है उसका। ड्यूटी इज गोल ऑफ भगवत गीता, ये नहीं है। हाँ, भगवत गीता बताता है व्हाट इज एसेंस ऑफ ड्यूटी। भगवत गीता बताता है कर्म करने की कला, कर्म करना है, ये भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो तो जीव करेगा ही। वो चींटी भी ये चलती है, वो सोती नहीं है चींटी। हर जीव का स्वभाव है वो क्रियाशील है, तो कर्म तो वो करेगा ही। कर्म कैसे करना है ये गीता बताता है, कर्म का जो सार है, यज्ञ अर्थात कर्मणो निद्रा। हाँ, तो जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू डू योर ड्यूटी परफेक्टली एंड ऑनेस्टली। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बस अपना तुम कर्तव्य करते रहो अच्छे से, जो है। अभी तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? बस नौकरी कर रहे हो तो ये कर्तव्य, बस ये करो। अभी शादी हो गई तो ये क्या कर्तव्य है? हाँ, घर में रहो, घर वालों का देखभाल करो। ये गीता में कहीं नहीं लिखा है।
ये कर्तव्य करना है, लेकिन उसको कैसे करना है। हम्म? जो विद्यार्थी है उसको पढ़ना महत्वपूर्ण है, जो नौकरी कर रहा है उसको जॉब महत्वपूर्ण है, जिसका मैरिज हो गया उसको परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको कैसे करना है उसको ही पता होना है। ये गीता बताता है, यज्ञ अर्थात कर्मणो निद्रा। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आपका शादी हो गया, आपको केंद्र चेंज नहीं करना है, गीता बोलता है। हाँ, केंद्र सरकार चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, केंद्र में कौन है? कृष्ण। ये गीता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो नित्या लोको एम कर। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैरिज हो गया, किसी भी स्थिति में केंद्र को चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही आपके साथ जाएगा जो आपने भगवान का स्मरण किया। बाकी कर्तव्य करते रहिए साइड पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम कृष्णा को साइड में कर देते हैं और जो साइड वाली चीज होती है उसको केंद्र बना लेते हैं। हाँ, जो साइड वाली चीज होती है उसको क्या बना लेते हैं? केंद्र बना लेते हैं। इसीलिए देखिए, गीता का जो एसेंस है, गीता सारे वेदों का एसेंस है। सारे वेदों का सार भगवत गीता है, और गीता का सार उसके 9 और 10वां अध्याय, और उसका भी सार क्या है? हाँ, 9.34। 9 तो 10 चैप्टर के एग्जैक्टली बीच में आता है ना। मन मनाभ मत भक्तो। भगवान बोल रहे हैं तुम अपने मन के केंद्र में मुझे रखो, मुझे केंद्र से मत हटाओ। मद याजीवान नमस्कुरु, इसका मतलब क्या है? बार बार ये सब आ रहा है, इसका मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं देखो, जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी हानि, जो भी है जीवन में। हाँ, सर्दी गर्मी सब कुछ परिवर्तन होते रहेगा। कभी पैसा ज्यादा है, कभी पैसा कम है। मुझे तुम केंद्र में रखो, मेरे को मत चेंज करो। उसके साथ जो करना है जीवन में करो, उसके साथ हैंडल करो। ये, हाँ, तो ये गीता का जो मेन एसेंस है, भगवान ने यहाँ पे बताया। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे, मटेरियल वर्ल्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। 15 चैप्टर में देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड की तुलना किससे की गई है? ऊर्ध्वमूलम मदा शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे उस पेड़ की तुलना की गई है, उसकी जड़ नीचे है, शाखाएं ऊपर। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? द्वंद है। सक्सेस फेलियर के पीछे पड़े रहेंगे, और भौतिक स्तर पे अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन क्या है, जैसे हेड एंड टेल होता है मटेरियल। द्वंद का मतलब क्या है? दोनों साइड रहती है उसकी हमेशा। जैसे सिक्के में एक साइड हेड रहता है, दूसरी साइड क्या रहता है? टेल रहता है। हाँ, वैसा। तो अगर आपको प्लेजर चाहिए, यानी आपको सुख चाहिए, तो उसके साथ क्या मिलेगा फ्री में? तो ये पैकेज में रहता है, साथ में मिलता है। अगर आपको सफलता चाहिए, उसके साथ क्या मिलेगा? ये पैकेज में रहता है, एक नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर सुख चाहिए तो सुख के लिए प्रयास मत कीजिए, सेवा के लिए प्रयास कीजिए। उस सेवा के लिए प्रयास करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना है। सुख के लिए प्रयास मत कीजिए। हाँ, सफलता कीजिए, आप कर्तव्य को अच्छे से कीजिए। हाँ, कर्तव्य को अच्छे से करेंगे, असफल भी हो गए ना, संतुष्टि रहेगी आप। ये, तो इसीलिए क्या है, सही डेफिनेशन व्यक्ति को बचा के रखती है। ये, नहीं तो क्या है, व्यक्ति अटक जाता है। ये, तो ये संसार देखने में आकर्षित लगता है। तो याम इमाम पुष्पिताम वाचा, लेकिन क्या है, व्यक्ति जिस जिस चीज को पकड़ता है उसमें खुद अटक जाता है। जैसे हम भी देखते हैं, कोई भी चीज हम लेते हैं उसमें खुद अटक जाते हैं। व्यक्ति जितनी सामग्रियों को एकत्रित करता है, जितनी जीवन का भौतिक स्तर पे हम जितना विस्तार करते हैं, उतना हो जाता है ना। हमारा भी कितना एनर्जी जाता है अभी। सुबह उठते ही टेंशन, मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ, और आजकल लोग फिर एक बैटरी भी लेके चलते हैं। हाँ, वो भी शायद अलग से चार्ज होती है, पता नहीं क्या है सिस्टम। वो अलग चार्ज होती है, और वो भी एक को चार्ज करती है। हाँ, फिर थोड़ा ईयरफोन चार्ज करो, फिर बैटरी चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो। कॉन्शियसनेस को छोड़ के तो मतलब क्या है, हर चीज में व्यक्ति अटक जाता है। ऐसा होता है जैसे मकड़ी का जाला देखा है ना। तो मकड़ी का जो जाला होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उनको देखने में, लगता है तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन लग रहा है। हाँ, तो जो जैसे मक्खी वगैरह होती है, मकड़ी का जाला होता है, तो जो छोटे कीड़े होते हैं उसको देखते हैं, उनको लोग बहुत आकर्षक लग रहा है। जैसे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना कहीं पे, कुछ बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्केपर्स हैं, हमको लोग बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको मकड़ी को लगता है तो अच्छी जगह है, यहाँ पे थोड़ा विश्राम किया जाए। और उसमें जाके विश्राम कर दिया, फिर क्या होता है?
फिर जब उड़ना चाहती है अटक जाती है, फिर नहीं उड़ पाती है, एंटेंगल हो जाता है। ऐसे ही जीव यहाँ पे एंटेंगल हो जाता है इस संसार में, अटक जाता है। हाँ, इस तरह की चीजों में मटेरियल वर्ल्ड को इसलिए बताया गया पदम पदम यद विपदाम न तेषां। हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज होने वाली है वो भी उसको ही पता नहीं, कितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ उसके जीवन में होने वाली है। तो कितना भी प्रयास करके मटेरियल लाइफ क्या है, इट्स डूम टू डिस्ट्रॉय। समहाउ ये मटेरियल लाइफ है ही ऐसा। तो इसीलिए इसमें जो सार तत्व है उसको व्यक्ति को किसी स्टेज पे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हाँ, जनरली क्या होता है, भक्ति को कुछ लोग करते नहीं है, और जो भक्ति के जीवन में आ जाते हैं वो पोस्टपोन कर देते हैं। उनको लगता है भक्ति करेंगे अच्छे से गंभीरता से, लेकिन थोड़ा टाइम बाद करेंगे, अभी थोड़ा चलने दो, भक्ति तो चल ही रही है, ट्रेन में तो बैठ ही गए हैं। ये हाँ, इसे गंभीरता से नहीं लेते ये। लेकिन क्या है, भक्ति सीरियसली लेने वाली चीज है। हाँ, बाकी चीज तो झेलनी ही पड़ेंगी, कर्म के अनुसार सुख दुख ये सब तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो इतने सारे हम एग्जाम्पल सुनते हैं, देखते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग कितनी बड़ी सक्सेस के बाद कैसे फेल है। मोहम्मद अली इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको बाद में पार्किंसंस डिसीज हो गया। हाँ, सोचो इतना शक्तिशाली। ऐसी रॉक फेलर इतना अभी भी लोगों के लिए रोल मॉडल है, इतना वेल्दिएस्ट मैन, इतना रिच व्यक्ति था, और उसका जो बेटा था वो एक थीसिस के लिए एक आइलैंड पे गया, थीसिस कुछ लिख रहा था, वहां पे उसको कैनिबल्स ने पकड़ लिया। हाँ, कैनिबल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइब। हाँ हाँ, नरबख्शी, अपनी ही स्पीशीज को खाने वाले। अच्छा, टेक्निकल बता रहे हैं विनोद तुम। हाँ, तो कैनिबल्स ने उसके बेटे को खा लिया अलाइव वहीं पे। किसका बेटा था, इतने बड़े व्यक्ति का ये। तो उसके बाद रॉकफेलर ने कमेंट दिया, नाउ आई कैनॉट फाइंड अनदर डे ऑफ हैप्पीनेस इन माय लाइफ। तो जब हैप्पीनेस ये बाहरी चीजों से है तो ये क्या है, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं आ ब्रह्म भुवनान लोक, यहाँ से ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए जितना गंभीरता से हम अपने भौतिक जीवन को लेते हैं उसका 10% भी जब गंभीरता से अगर हम भक्ति के लिए प्रयास करेंगे, 10% जितना सीरियसली हम लोग कुछ भी करते हैं, अपने नौकरी को कितना सीरियसली लेते हैं, फैमिली को कितना सीरियसली लेते हैं, कोई जॉब होता है, बिजनेस होता है, प्रिपरेशन होता है, उसको कितना सीरियसली लेते हैं, उतना सीरियसली आइडली तो उससे 10 गुना सीरियसली भक्ति को लेने का आवश्यकता है, लेकिन एटलीस्ट उतना सीरियसली। हाँ, एटलीस्ट। तो वो हम सीरियसली कैसे ले पाएंगे भक्ति को, इसीलिए हमको एसोसिएशन की आवश्यकता है, संघ की, क्योंकि एक्टिविटी और एसोसिएशन ही कनेक्टेड है। एक्टिविटी और एसोसिएशन कनेक्टेड है। अजामिल के केस में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, अजामिल कैसा था, ब्राह्मण था, उसकी इंद्रियां संयम में थी, सारे वेदों का अध्ययन करता था, और वरिष्ठों का सम्मान करता था, सब चीज दी हुई है। उसकी क्वालिटी देखेंगे तो हार्डली कोई एक आधा फिट हो गया, वो फिट ही नहीं होगा, कोई डिवोटी भी फिट नहीं होगा, इतने संत, इतने। उसके बाद वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, प्रोस्टिट्यूशन में अटक गया, कैसे हो गया ये सब। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अजामिला वॉज engaged इन लो क्लास एक्टिविटी बिकॉज ऑफ लो क्लास एसोसिएशन ऑफ लो क्लास प्रोस्टिट्यूट। तो एक्टिविटी और एसोसिएशन क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर हमको अपनी एक्टिविटी की क्वालिटी बढ़ानी है तो हमको एसोसिएशन का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी एसोसिएशन है जो हमको ऊपर खींचती है, सोचना चाहिए। हाँ, कौन सी एसोसिएशन हमको ऊपर खींचती है। तो एक एक है रीडिंग हेयरिंग। तो जब हम रीडिंग हेयरिंग क्वालिटी के साथ करते हैं, रीडिंग हेयरिंग नहीं, रीडिंग हेयरिंग जब ऐसा होता है वो हमको खींचता है, तब समझिए कि अच्छे से एसोसिएशन लिया है। नहीं तो क्या, चलते फिरते सुन लेते हैं, चलते फिरते पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता है। लेकिन जब आप ध्यान से जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, सुनने का, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं, तो हमको खींचता है, हमको पुश करता है कुछ करने के लिए। वो क्या है, वो पॉजिटिव एसोसिएशन। हाँ, और इसी तरह डिवोटीज का भी, डिवोटीज का जब एसोसिएशन लेते हैं, जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी हमको पुश करेगा हाँ ऊपर जाने के लिए। ये
तो ये दो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिवोटीज के एसोसिएशन में आना और रीडिंग हेयरिंग में एसोसिएशन। अब इसमें क्या है, रीडिंग हेयरिंग में लेकिन हम पॉजिटिव चीज का एसोसिएशन लेते हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं तो इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखेगा, तो उसमें हमको एसेंस लेके आगे बढ़ना है, एडवांटेज लेना है। हाँ, तो उससे हम लोगों को धीरे धीरे इस प्रकार का भावना आएगा, एसोसिएशन। इसी तरह जब हम प्रार्थनाएं करते हैं अच्छे से, जो वैष्णव सॉन्ग करते हैं, तो हम आचार्यों का एसोसिएशन लेते हैं। इसलिए हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया गया, इवनिंग प्रोग्राम, उसके अलावा भी कभी कीर्तन करते हैं वैष्णव सॉन्ग, ये क्या है, एसोसिएशन है। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो जितने हृदय से कीर्तन करते हैं उतना हम भगवान के एसोसिएशन में, उस हरे कृष्ण महामंत्र के। तो जितने अच्छे से ये पॉजिटिव एसोसिएशन हम लेंगे उतना वो हमको ऊपर खींचेगी। और यही एक तरीका है हमारे को अपनी एक्टिविटी का करने का। ऐसा है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई एक क्वेश्चन है अगर है? ठीक है, तो यहाँ पे एंड करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।